हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे बाल विकास, जो कि यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यूपी टेट के लिए ये यूपी टेट का मॉडल पेपर 2017 का है। आप देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और इससे पहले ये आपको करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। अगर आपको अच्छा लगेगा तब तो करेंगे, लेकिन इसमें एक बात और, इसमें सारी जितनी भी मॉडल पेपर है, सारा का सारा मॉडल पेपर हमने डालेंगे। यानी जो पूछा गया है और जो नहीं पूछा गया है, मतलब संभावित जो प्रश्न रहेगा उसको भी डालेंगे। हाँ, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, बुद्धि के ये 2017 का है मॉडल पेपर। अगला मॉडल पेपर 2018 का डाले हैं, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटल थे। कौन थे? कैटल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको बुद्धि पढ़ना है और बुद्धि में एक एक कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत दिया है, उसको आप देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो देखिए, सृजनात्मक जो होता है उसके द्वारा, सृजनात्मक या रचनात्मक भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है संवेगात्मक से। किससे? संवेगात्मक से। बातें समझ में आई? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? मतलब कौन शेष से भिन्न है? तो शेष से भिन्न क्या है? देखिए, शेष से भिन्न है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, पांचवा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। तो न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी से एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो आप ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ जाइए। अगर आप पढ़े होंगे तो ब्लूम टेक्सोनॉमी को विदोष से पढ़े होंगे, उसी से क्वेश्चन ये उठाया है। आपको टॉपिक बताते जाएंगे कि किस क्वेश्चन से कौन सा टॉपिक उठाया है, और उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। उस टॉपिक पे भी हम वीडियो डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मॉडल पेपर इसको समझिए कि पूछने का तरीका क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, ये दिया है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण है उद्भव अधिगम स्थानांतरण। मतलब एक चीज़ सीखने के बाद दूसरा में जो, मतलब आपके लिए धनात्मक प्रयुक्त होता है, उसे हम कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। देखिए, अधिगम जो होता है, मतलब एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। क्या होता है? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर कोई चीज़ आप सीखे हैं और उससे रिलेटेड, यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को अगर जोड़ रहा है, तब तो धनात्मक है। अगर उससे नहीं जुड़ रहा है तब ऋणात्मक। जैसे मान लो रहीम का मतलब दोहा आप याद किए हैं, और कबीर का दोहा याद करना है, तो उसमें शून्य हो जाएगा। समझ में आया? 3 टाइप का होता है, आप इसको देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो अधिगम का पठार का कारण ये नहीं है विद्यालय का सहयोग, लेकिन शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा और प्रेरणा की सीमा, ये अधिगम का पठार। देखिए, आपको इस तरह टाइप से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए इसमें पूछ दिया कि नहीं है, हो सकता है पूछ ले कौन है, तो कौन है, तो ये तीनों याद कीजिए कि ये है अधिगम के पठार। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा दिया गया है? देखिए,
ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है। अब परिभाषा बिना रटे तो काम चलने वाला नहीं है, तो आपको इसको रटिए। गेट्स व अन्य, गेट्स ने बोले थे। अब देखिए, स्टैनफोर्ड बीने, स्टैनफोर्ड बीने, बीने परीक्षण मापन करता है। तो ये बीने जो थे ये बुद्धि परीक्षण किए थे। क्या किए थे? बुद्धि परीक्षण किए थे। आपको बात ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो देखिए, आप ये देखिए, जिसने किया था उसको याद कीजिए, यूंग ने किया था। अब अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। तो देखिए, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो होता है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होता है। अगर समाज में जैसा परिवेश रहेगा उस टाइप से बच्चों के सामाजिक में विकास में प्रभाव डालेगा। अगर अच्छा समाज है तो अच्छा प्रभाव डालेगा, बुरा समाज है तो बुरा प्रभाव डालेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है द्रुतगामी। क्या है? द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 का CDP यानी बाल विकास का पेपर है, जो कि इसमें 30 क्वेश्चन है। ज़्यादा समय नहीं खाते हुए इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जो देखिए, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाकर इसको ले सकते हैं, लिंक डाल देंगे इसका। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है तो आप छोड़िए, कौन सा है ये देखिए। तो देखिए, इसमें विकास के सिद्धांत तो 3 है, लेकिन एक नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। लेकिन तत्परता का सिद्धांत, परस्पर का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, ये सब क्या है? विकास के नियम है, विकास के सिद्धांत है। लेकिन जो नहीं है उसको हटाइए, जो है उसको तो कम से कम याद कीजिए कि ये चीज़ है। आपको इस तरह तैयारी करना है। अब अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिए थे हार्लाक ने दिया था। ये कथन हार्लाक दिया था। देखिए, दो परिभाषा पूछ लिया, तो आप परिभाषा पर भी ध्यान दें। अब देखिए, मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने वर्गीकरण किया? तो मैकडूगल किया था। किसने किया था? मैकडूगल। इसको आप मौसा भी कह सकते हैं। मैकडूगल को अगर याद करना है कि मौसा मैकडूगल। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? देखिए, 3 परिभाषा पूछ लिया 2017 के पेपर में। तो कौन थे? डम्बिल का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम में शामिल नहीं है? देखिए, अब सीखने के नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक, आप इसको देखिए, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो कौन कौन दिए तो थे? थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए थे वो 8 दिए थे। देखिए, 3 जो था मुख्य था, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत, 3 मुख्य था। लेकिन 5 और दिए थे जिसको हम गौड़ बोलते हैं। आप थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें 8 है। ये वीडियो डालेंगे हम। अगला क्वेश्चन, तो ये देखिए कि सीखने का नियम मुख्य नियम में कौन शामिल नहीं है? तो मुख्य नियम में यही नहीं है, बहु अनुक्रिया का नियम। अब आगे देखते हैं, 3 तो शामिल है, तो आप इसको याद कीजिए कौन मुख्य में शामिल है। अब देखिए, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में
हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? कौन सा? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के दुई कारक का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे स्पीयरमैन ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय न गवाते हुए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब कौन सा सही नहीं है? तो जो सही है उसको तो कम से कम याद कीजिए, हो सकता है सही वाला पूछ ले। देखिए, सीखने का जो सही नहीं है उसको पहले देखिए। सीखने का समग्र सिद्धांत हल, अब ये किसने दिया था? इसको आपको जानना है। देखिए, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? ये बातें आप याद कीजिए। एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न बनता है। अब देखिए, सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया, तो ये दिए थे ठंडाई। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया किसने दिया था? तो एक क्वेश्चन बना। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था? तो BF स्किनर ने दिया था। 2 क्वेश्चन बना। लेकिन सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया था? पॉलॉक ने दिया। तो 3 क्वेश्चन बना। तो इस तरह तैयारी की जाती है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस टाइप से पूछा है। हो सकता है इसमें पूछा कि नहीं है, अगली बार हो सकता है कि कौन इसमें है। समझ में आया? आगे देखते हैं, इनमें से किनका नाम सुजन नाशास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये किससे है? गाल्टन से की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्नता प्रकारों की चर्चा किसने की? तो कैनन ने किया था। कौन किए? कैनन ने किया था। अब देखिए, सृजनात्मक क्या दिया? सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसकी है? तो यह कथन किसकी है? आप देखिए, क्रो एंड क्रो का। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। बातें समझ में आई? अब अगला क्वेश्चन 24वां, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ये क्या है? मध्य किशोरावस्था। कौन सा अवस्था? मध्य किशोरावस्था। अब अगला ये सब जानेंगे बाद में कि किशोरावस्था से ऐसा अवस्था आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अब अगला क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती वो कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है? सीखने का पठार। जब आप सीखेंगे नहीं तो उसको क्या कहेंगे? सीखने का पठार ही कहेंगे। अब देखिए, यहाँ दिया है कि बुद्धि निकालने का सूत्र है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए, बुद्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। अगला क्वेश्चन, अब ये तो सामान्य प्रश्न दे दिया कि सामान्य संयुक्त कोशिका में सूत्रों के जोड़े होते हैं, तो आपको पता है 23। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। अब देखिए, कोहलर से पूछ लिया, निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये है अधिगम के सिद्धांत से। तो नमस्कार दोस्त, इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। इस पे यूपी टेट के लिए क्या करेंगे? पूरी प्रैक्टिस सेट डालेंगे, पूरी प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ उसका व्याख्यान भी देंगे। अब की बार जो वीडियो आएगा
उसको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ उसका व्याख्यान भी देंगे, ताकि आपका हर टॉपिक, जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है उस टॉपिक का आपको नॉलेज हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।